बैटरी ही थी जो पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखी थी, तो बैटरी के जाते ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। रिकॉर्डिंग क्या में सर? ये। हाँ सर। हम्म अम, ये वाला क्वेश्चन बेटा हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? हमारा ये क्या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मैंने निकाल दिया था सर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमको निकालने के लिए बोला गया था, तो हमें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना? तो ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, इसमें हमें एस चाहिए। हम्म और एस यस कहाँ सर। से निकलेगा? एस हमारा नस्ट इक्वेशन से निकलेगा, जो कि हमने यहाँ से निकाल लिया है। ये रहा। ठीक है ना? क्योंकि यही तो एस है। हाँ सर। 2s के बराबर है, तो 2s के बराबर इसको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। रखिए इसको जल्दी से, देखिए क्या आंसर आता है। तो 2s इज इक्वल टू हम्म, अ, 10⁻⁻⁴ हो गया ना। सिल्वर की कंसंट्रेशन ये आई है। सिल्वर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है ना सर? तो 10⁻⁻⁴, तो एस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴/2। नहीं बेटा, जब हमने जो इस पोटेंशियल पे, ये जो पोटेंशियल है, फाइंड द केएसपी ऑफ सिल्वर डाइक्रोमेट एट 298 केल्विन इफ ई ऑफ सेल, ये सेल दिया हुआ, इज इक्वल टू दिस मच। तो ये हमारा जो ई ऑफ सेल है, इस सेल पोटेंशियल पे हमको कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है? और किसका कंसंट्रेशन निकालना है? इस वाले सिल्वर का निकालना है, जो सिल्वर साल्ट है उसका निकालना है ना। हाँ सर। इस वाले का दिया हुआ है हमको कंसंट्रेशन, लेकिन हमको तो ये वाले, इस वाले साल्ट से क्या कंसंट्रेशन मिली वो निकालनी है ना। जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, हम्म, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। हाँ सर। देखिए। तो ये कैसे करेंगे सर? हम्म तो हमें केएसपी निकालना है। और केएसपी किसका होता है? केएसपी होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट का। हाँ तो सर। स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट की के अंदर जो कंसंट्रेशन है Ag+ की, वो हमें पता हम्म। चल जाए, तब हम निकाल पाएंगे ना केएसपी। यस सर। तो इसलिए जो है, वो हमें यहां से ये स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है, और इस पोटेंशियल पे ओके सर। तो इसलिए हम नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है सर। तो नस्ट इक्वेशन के फॉर्मूले में दो कंसंट्रेशन आ रही है सिल्वर की। एक आ रही है ये वाली, ये कौन सी है? कैथोड वाली है ये। क्या थोड़ बोलेगा? तो कैथोड वाली तो हमको दी हुई है, ये रही, तो वो हमने यूज हाँ कर। सर। लेकिन एनोड वाली कंसंट्रेशन से हमको मिलेगा ना केएसपी। तो एनोड वाली यस सर। कंसंट्रेशन को हमने यहाँ से निकाल लिया। ये देखिए, ये मैंने यस इसी सर। जो है वो इक्वेशन भी लिखी थी। एनोड पे ये वाला रिएक्शन हो रहा है, और हाँ कैथोड सर। ये वाला रिएक्शन हो रहा है। दोनों को ऐड किया, तो ये हमारा जो है टोटल सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गया।
ठीक है। अब हाँ कंप्लीट सर। में हमें ये वाली कंसंट्रेशन जो है ये तो पता है। क्यों पता है? ये कैथोड वाली है। बोलिए बेटा। यस सर। लेकिन ये वाली हमको पता नहीं है, इसको मान लेते हैं एक्स। तो जब नस्ट यस इक्वेशन, सर। हमको नस्ट इक्वेशन में सेल पोटेंशियल दिया हुआ है कि ये वाला सेल पोटेंशियल जब है, तब आप केएसपी की वैल्यू बताइए। तो उस वाले सेल पोटेंशियल को, अब केएसपी क्या होता है? केएसपी हमारे दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए यस। कि स्पेरिंगली सॉल्व। सोल्यूबल के लिए ये केएसपी को लिखने का तरीका है। यस सर। ठीक है ना? यस। तो ये उसको लिखने का तरीका हो गया। तो ये उसका फॉर्मूला हाँ बन, सर। यहाँ से केएसपी चाहिए तो इसका मतलब मुझे एस चाहिए। एस क्या है? एस हमारी जो है वो सिल्वर की कंसंट्रेशन है और एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन है। तो आपके पास एसीटेट वो क्रोमिक आयन की कंसंट्रेशन तो निकालने का कोई है नहीं इस वक्त, है? तो आप क्या करेंगे? आप सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ओके सर। तो ये रहा। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखी और ये सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन आ गई। जरा जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैंने सही रखा है, कहीं कोई गलती तो नहीं करी। नहीं सर, सही है। ठीक है ना? अब यहाँ पर हाँ। जो है सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई है? 10 टू द पावर 10 to फोर the power। माइनस फोर। ठीक है ना? तो यस। सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इक्वेशन में क्या आ रही है? केएसपी की 2s के बराबर। तो यस सर। हाँ, तो 2s इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4, ये हो गया। माइनस। 10 टू द पावर माइनस 4। तो s बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो सर एस बराबर हो जाएगा सर 10 to the power 4 माइनस डिवाइडेड बाई 2। हाँ, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 लिख दिया मैंने। हाँ सर। तो यहाँ से केएसपी की वैल्यू निकाल ली। अब क्या, अब तो खाली फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। जल्दी से रख के बता दीजिए क्या वैल्यू आएगी। क्या सर? केएसपी की वैल्यू निकाली है ना? अब तो एस भी आ गया आपके हाँ पास। सर। तो ये आंसर आ जाएगा सर हमारा। क्या आ जाएगा? एक मिनट सर। सर 1.25 10 to the power -13। 4 और एस की क्यूब, ये इक्वेशन बन गई। अब ये वैल्यू बन गई 4। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। एक्स की क्यूब का मतलब 5 इंटू 10 टू 10 to the power -4, 10 to the power -8 हो गया। 10 to the power -8, 10 to the power -5 into 5। इंटू 10 की पावर 5 and 10 to the power -13। -15, ये वैल्यू आएगी। हाँ। केएसपी एक जो है मिनट क्या? वो आपका था एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट है, हाइड्रेशन वाला, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला, पीएच वाला, उसको रिवाइज कर लिए बेटा, वरना वो जो है ना फिर भूल जाएगा। और ये जो लेक्चर हम लोग करते हैं इसको भी आप खाली एक बार रिवाइज कर लिया करिए क्लास के बाद। सर एक मिनट सर। हम्म। ये 5 into 10 to the power -5 का क्यूब जो ओ मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी तो वो 4 सॉरी से सॉरी 5 से मल्टीप्लाई होगा। सॉरी सॉरी सॉरी। तो 125 into 4 होना चाहिए ना सर? 125 कितना हो जाएगा? 500। 500। यस। तो इसको मैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस। 13 मेरा आंसर ही वही आ रहा है। चलिए, थैंक यू फॉर करेक्शन। चलिए, हम्म। चलिए एक जब भी डायरेक्ट लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्या सर? एक क्वेश्चन और करते हैं। विच ऑफ ठीक है द सर। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। और एजी बाईस चलेगा, ये आ गया सिग्मा बाईस चलेगा, सिग्मा बाईस क्वेश्चन और एक प्लेट तो दो प्लेट। अच्छा अब डायरेक्ट लगा दिया। अब सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई चार्ज कितना है, क्यू नॉट अपॉन ए। देखो चार्ज चेंज नहीं होगा, अगर चेंज नहीं होगा पर नेगेटिव सब क्लियर हो रहा होगा, वो ऊपर लगा रहे हो यानी वर्क डन बाय एनर्जी का मतलब, वर्क डन नेगेटिव मतलब हम वर्क कर ही नहीं रहे हैं, एनर्जी हमें ऑब्टेन हो रही है, वर्क इज ऑब्टेन। ये क्यों हो रहा है, अरे यार नेगेटिव अच्छा हो जाए, वाइब्रेशन लेवल पे ज्यादा होती है, मन होता है कि एयर या वैक्यूम वगैरह नहीं होता है। ये होता है ना कितने टाइम के लिए फील्ड कम सबसे ज्यादा कौन कर सकता है, सबसे कम कौन कर सकता है, एयर या वैक्यूम के लिए वैल्यू, अदरवाइज देखिए वाले पे नेगेटिव, ये वाले से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव सब माइनस करोगे ये लॉजिक। ओके। ये मल्टीपल करेक्ट है, इसको आपको ओके। ये वाला कैसे करने सर? इस वाले में कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो ऑप्शन देखना है कौन सा वाला सही है। तो क्या चेक करेंगे? चेक इसके लिए आपको ये करना होगा कि थोड़ा सा नोट्स पलटिए। जो मैंने जब ये कॉन्सेप्ट सिखाया था तो उस वक्त यही तो फॉर्मूले ड्राइव किए थे, उसी फॉर्मूले को मैंने रिपीट कर दिया है बस। चेक करिए कौन सा वाला फॉर्मूला करेक्ट है। एक्चुअली मैंने आपको ठीक। फॉर्मूला दिया है कि आपको याद है या नहीं है। हम्म। हम्म। इसका आंसर क्या है सर? पहले फॉर्मूला देते हैं जो हमने किया था। हाँ सर। हम्म, सर एक मिनट दिखा सकते हैं, वो फॉर्मूले को मिल नहीं रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। मैं दिखा रहा हूँ ये। लिखा तो मैंने था, कर दिखा सकते हैं क्या एक बार सर? दिखा रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ। ये सिस्टम जो है थोड़ा सा कुछ हैंग कर गया है तो। ओके सर। हम्म, हम्म। देखिए ये आ गया formula। ओ यस। हाँ। दिख गया इस। हाँ सर एक। कौन सा वाला फॉर्मूला है। ये रहा, यही तो है जो ब्रैकेट हाँ के सर। अंदर। यस सर। और भी ओके कोई। सर। ऊपर वाला टेक्निकली ऊपर। ऊपर वाले में से नीचे वाले में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वैल्यूज रखने के बाद ये वैल्यू आई है। जीरो पॉइंट वैल्यू रख दिए। नाइन डिवाइडेड बाय वन कर दी है। ठीक है ना। यस। हम्म, हाँ सर। हम्म। ठीक है सर। और दूसरा वाला, दूसरा कौन सा है।
ये वाला क्या कहते हैं तो जो अभी दोनों दिखा रहे हो? टर्म्स को हम सेम कर सकते हैं। हाँ सर। ये इक्वेशन लिखी थी ना इसकी, हाफ सेल की, सिल्वर हाफ सेल की, तो सिल्वर हाफ यस सेल सर। में इक्वेशन लिखी थी, तो ये आई थी। हाँ सर। ठीक है, ये रही। ठीक है। हाँ, तो इससे जो इक्वेशन बनी और ऊपर वाले से जो इक्वेशन बनी वो सेम ही तो थी। यस। तो सेम थी तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिडक्शन हाफ सेल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड इज सेम एज रिडक्शन रिडक्शन हाफ हाफ सेल ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल स्पेयरिंगली सॉल्युबल साल्ट। दोनों का सेम। ठीक है ना। यस। कंडीशन क्या है? कंसंट्रेट कंसंट्रेशन सिल्वर आयन इज सेम। सेम। यही ऑप्शन दोनों बनेंगे, दोनों चेक कर लीजिए इसमें कौन कौन से है। बताइए कौन कौन से है। तो सर फोर्थ वाला सही हो गया। पहला, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, यस बिल्कुल सही, बी और फिर करेक्ट। सेकंड वाला। सेकंड वाला, यस वेरी गुड। बाकी यही और मेरे दो को हैं। और तो कोई तो ये हो नहीं और मेरे सकता, को और तो इजी तो आएगा नहीं, पहले ये आता है, टर्म पहले यस। आती है। और माइनस में होता अगर फिर होता भी तो। और माइनस साइन नहीं होता है, तो ये भी जो है वो गलत हो गया, प्लस साइन होता है इसके अंदर। ठीक है ना। यस सर। हो गया। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया। चलिए जल्दी से, अब ये क्वेश्चन आसान है, इसको करके दिखाइए। फाइंड एस आर पी ऑफ S2 माइनस CuS कॉपर सल्फाइड Cu हाफ सेल। ठीक है। ओके। हाँ, और गिवन है KSP किसका, कॉपर सल्फाइड का, 10⁻⁻20। चलिए बेटा, बताइए क्या आंसर आएगा। एक मिनट सर। तो भाई जीरो रिडक्शन पॉइंट इलेक्ट्रोड एक मिनट पोटेंशियल सर एक निकाल, मिनट। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पहले इक्वेशन लिख दीजिए बस। हाँ सर आसान है सर एक मिनट। तो सर क्या, एक चीज मिसिंग लग रही है मेरे को। आपने ई नॉट कितना दिया हुआ है सर? मैंने इसलिए नहीं दिया बेटा ई नॉट, आपको पता है इसका। 0.34 ठीक है। ओके तो 0.34 प्लस 0.06/2 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻30 तो अप्रोक्सीमेटली तो जरा इसको लिखिए बेटा, लिखने से जो है ना चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है। यस प्लस सर। फॉर्मूला क्या है, आगे वाला बताइए। तो अप्रोक्सीमेटली -0.56। हाँ नहीं, ये आगे क्या आता है, आगे वाली टर्म बताइए, ओ लिख रहा हूँ अभी मैं। नेगेटिव RTLNKSP। गलत हो गया ना, नेगेटिव कहाँ आता है इसके अंदर। उस 2.0 लॉग KSP, अभी तो पीछे बताया था हाँ पीछे। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव हो रहा था ऐसे पॉजिटिव हमारे पास। तो मेरे को पहले वाला पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है सर पॉजिटिव हो गया सर। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमको वैल्यू रख देनी है, ये निकालना है। तो ये वाली वैल्यू हो गई जीरो पॉइंट सर बाई थ्री टू भी है सर। प्लस, सर बाई टू भी है। हाँ यहाँ पर n की वैल्यू बाई 2 हो जाएगी। थैंक यू।
तो ये हो गया 0.03 log 10 की पावर 30। ये हो गया, जिससे करके 0.34। अब माइनस साइन आ जाएगा, -0.03 इंटू 30। क्या आंसर है? अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव 0.056 फोर माइनस नेगेटिव 0.56। 0.9। तो आंसर आ जाएगा -0.6 5 6। वोल्ट। ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता है, सिंपल जो है वो इसी तरीके के क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं नीट के अंदर, जो एक स्टेप में आप ओके। कर सकते हो, एक से दो स्टेप में। ठीक है। यस। हम्म, चलिए ये वाला आपको खुद से करना है। प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस ऑब्लिक H पॉजिटिव, क्लोराइड एक्वस HgCl2, Hg2 होना चाहिए, Hg2Cl2 ऑब्लिक Hg प्लेटिनम। इस इलेक्ट्रोड का एक स्पेशल नाम है बेटा, कुछ कहीं पढ़ा है आपने? क्या नाम है सर? इस इलेक्ट्रोड का स्पेशल नाम होता है, क्या नाम है सर? इसके नाम पर है, इस वाले कंपाउंड के नाम पे, Hg2Cl, अमेलगम करके कुछ। सैलोमल, सैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके सर। एमलगम भी आपका जो है ना वो गैस, ठीक है। मरकरी जब किसी मेटल के साथ मिल करके एलॉय बनाता है तो उसको एमलगम कहते हैं। या यूं कहिए कि ठीक है कोई सर। मरकरी के साथ कंपाउंड बनाता है, लेकिन मेटल जैसे सोडियम बना दे, मैग्नीशियम बना दे, एल्यूमिनियम बना दे, जिंक बना दे, तो वो एमलगम कहलाता है। मतलब वो मेटल मरकरी में डिसॉल्व हो गया है, एक तरीके से यूं समझिए। ठीक है। ठीक है सर। तो ये हो गया। तो अब ये हमें दे दिया है उसने सेल, और कह रहा है इट हैज EMF 0.6 वोल्ट। ठीक है। दी ओके सर। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में लिख दिया, इज -0.3 वोल्ट। ठीक है। कैलकुलेट pH। चलिए अब देखिए यहाँ पे pH वाला फिर से आ गया है काम। ओके सर। करिए ट्राई। अच्छा, ये 1 मोलर है क्लोराइड सॉल्यूशन, और गैस जो है ये 0.1 बार है, या 0.1 ATM है, 0.1 ATM। यानी इसका जो है हमको H पॉजिटिव की वजह से ही तो pH है, तो ये वाली pH निकालनी है। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाए तो pH आ जाएगी, यही तो तरीका है हमारा pH निकालने का, या हाँ पीएचडी सर। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालने का। चलिए ट्राई करिए जल्दी से। हम्म। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखिए, और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए इसके ऊपर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन चीज और दी होनी चाहिए। दी
KSP, क्योंकि ये जो कैलोमल है कंपाउंड, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। Hg2Cl2, इसका 10⁻⁻15। ओके सर। हाँ, तो कितना दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन दिया हुआ है -0.3, तो वो हो जाएगा 0.3। सेल रिएक्शन क्या है आपका, सबसे पहले ये बताइए। एक मिनट। एनोड पे रिएक्शन बताइए कौन सा हो रहा है। एनोड पे सर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किस H2 ट्राई 2H+। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और यहीं से तो हमें कंसंट्रेशन भी मिलेगी। चलिए, और कैथोड पे बताइए क्या हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो किसका H2Cl2 मतलब किसका रिडक्शन हो रहा है, मरकरी का। एच मरकरी का, Hg का, 2+ Cl2। कौन लेकर Hg2 2 प्लस और प्लस 2Hg Hg बना। सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल। सेल रिएक्शन हो गया। तो यहाँ से सेल रिएक्शन जल्दी से लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, Hg2+ एक्वस प्लस यस सर। H2 गैस gives rise to 2H plus aqueous plus 2Hg सॉलिड। ये तो खैर लिक्विड होता है, मैं सॉलिड गलत लिख रहा हूँ। ओके सर। मर्क्यूरी तो लिक्विड है। अब क्या नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है। अब नस्ट इक्वेशन लगानी है, वहीं से तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकलेगी, तभी यस सर। बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो, सबसे पहले हम लोग एक काम ये कर लेते हैं, आसानी के लिए बार बार ना लिखना पड़े, क्यू की वैल्यू निकाल लें। तो क्यू की वैल्यू बताइए क्या यस हो। सर। H H प्लस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू Hg की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर्ड H अपॉन H 1 ले लेते हैं क्योंकि मान लिक्विड है। लेते हैं, तो अपॉन Hg और 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू H2 का पार्शियल प्रेशर। इंटू हाइड्रोजन H2 का। पार्ट। वेरी गुड। अब इनकी जल्दी से वैल्यूज रखिए, क्या क्या वैल्यूज आपको पता है। H प्लस की कितनी दी हुई है सर? पीएच में निकालनी है तो H प्लस की छोड़ देते हैं ऐसे ही। की तो H प्लस की तो निकालनी ही है, तो ये हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर। Hg 2 प्लस की कितनी दी हुई है सर? चेक करिए, दी हुई है, कैसे निकलेगी, एक मिनट। कहाँ है। Hg 2 प्लस की कितनी दी हुई है सर? ये है क्वेश्चन, आप बताइए कितनी दी हुई है। हम्म, सोचिए सोचिए बहुत, यही तो असल पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, केएसपी दिया हुआ है, केएसपी से हम लोग Hg2+ की कंसंट्रेशन नहीं निकाल लेंगे। KSP हमें दिया हुआ 10⁻⁻5। अच्छा केएस ओके, फिर तो आसानी हो गया। एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। केएसपी ऑफ Hg एच जी लिख, H2 नहीं सर। तो फिर Hg 2Hg मतलब 4Hg² मतलब Hg सॉरी Hg2, Hg2 प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस, यहाँ से आ जाएगी कंसंट्रेशन। बोलो बेटा, सर Hg भी तो यही H, दिमाग H, दिमाग लगाना था। तो क्या Hg क्वेश्चन, इंटू 2 होगा ना? Hg2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में।
तो स्क्वायर नहीं होगा मतलब इसका? नहीं नहीं, इसका स्क्वायर नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ भी देखिए ना, Hg2 है, यहाँ भी Hg2 लिखा हुआ है, यहाँ भी Hg2 लिखा हुआ है। ठीक है, ओके सर। ये Hg2 जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Hg2 यानी Hg एक ऐसे होता है और आपस में ये जुड़े होते हैं, और ये बॉन्ड जो इनके बीच का होता है ये इस तरीके से जुड़ा होता है, ऐसे पाया जाता है। ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से Ksp की वैल्यू के जरिए अब Hg2+ की कंसंट्रेशन बताइए कितनी हो जाएगी, ये वाला काम तो आप कर ही दीजिए। हम्म तो Ag2+ की कॉन्सेंट्रेशन हो जानी चाहिए आई थिंक सर। तो पेपर पे लिखिए। हाँ सर, एक वही। Ksp की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10⁻⁻15। तो 10⁻, और क्लोरीन का दिया हुआ है 1 मोलर। यस, और क्लोराइड दिया हुआ है 1 मोलर। देखिए लिखा हुआ है क्लोराइड वन यस मोलर सर। बस। तो और सर इसका 10⁻⁻15/4। क्या होगा स्क्वायर, तो क्या बचा, Hg2 की कंसंट्रेशन आ गई। सर तो एक ये मिनट सर, वो तो 4 होना चाहिए ना सर? क्या बेटा, 4 into 10 and 4 into कॉन्सेंट्रेशन, ये क्लोरीन तो 2 है ना सर? तो 2 का भी तो स्क्वायर होता है सर। Cl2 है ना सर? हाँ तो यू हमें आर, 2 का भी तो स्क्वायर लेना पड़ता है ना सर? ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 2S, तो 2S का स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही। गुड। तो इसको बल्कि लिखते हैं ताकि गलती ना हो, ना लिखने के लिए, तो 2S का स्क्वायर। तो यस। यहाँ पे value क्या हो जाएगी, ये Hg2+2 इज इक्वल टू 10⁻⁻15/4। तो ये कितना हो गया बेटा, 10 को डिवाइड किया तो 2.5 इंटू 10⁻⁻16। यस। ठीक है ना, और इसको और मैं कर सकता हूँ सिंपल, तो 25 कर देता हूँ इंटू 10⁻⁻17। -17। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, H+ का स्क्वायर, यहाँ पे रखना था ना। हाँ सर। तो ये हो गई 25 × 10⁻⁻17 इंटू प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.1। यस सर, 10⁻⁻। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये हो गया यस सर। 25 × 10⁻⁻18। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, अब ये हो जाएगा 4 × 10⁻16। तो ये हो जाएगा 10⁻20, 16 × 4। और ये हो जाएगा वो 100 हो गया। एक गलत मिनट, गलत, क्या? एक मिनट, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻18 हो गया ऊपर जाने यस पे, सर। और इसको मैंने जो है 10⁻16 कर दिया। तो 4 × 10⁻16।
16 हो गया। 3 और इसमें से जो है वो 2 मैंने 0 ले ली तो ये बचा 100, 100 डिवाइडेड बाय 25 4 हो गया। 4 ठीक है ना। और ये इंटू एच प्लस का स्क्वायर। चलिए अब आया है पहले उसका लॉग ले लेते हैं। हाँ तो अब जो है वो पहले फॉर्मूला लिखे ना। तो आसान है। चलिए अब आंसर बताइए। ई सर होना चाहिए सर हम। E of cell is equal to E naught of cell माइनस, ठीक है ना, नेक्स्ट इक्वेशन लीजिए 0.06 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर हो रहे हैं लॉग हाँ सर। क्यू में क्या आएगा 4, पहले एच लिख लेते हैं, एच प्लस का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10 की पावर -16। बोलो बेटा। हाँ अब सर, हाँ सर। वैल्यू तुमको और दी हुई है। हमें ई सर आई थिंक दिया ई हुआ नॉट 0.6। भी इनको दिया हुआ है, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला दिया है ना हमको, तो 0.3 हो गया सर, वो तो फर्स्ट 0.3। ये ऑक्सीडेशन वाला दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हमको ईएमएफ ऑफ सेल भी दी हुई है, तो ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 0.6 0.6। और ये हो जाएगा माइनस 0.3। 0.3। 0.3 इसको कैसे सॉल्व लॉग करेंगे? ऑफ। इसको हम लोग सब लॉग का प्रॉपर्टी लगा करके सबको अलग अलग कर देंगे। यस सर। ठीक है ना। प्लस लॉग 4 को क्या करेंगे 2 इंटू 2 टू, स्क्वायर तो 2 ले लिया मैंने प्लस प्लस 16 कर दो। हाँ 16, सीधा 16 ही लिख दूं। यस सर। और फिर हो जाएगा फिर उसका आंसर और 0.3, 0.6, 16.6 अब इसको आपको प्लस। सॉल्व करना है, माइनस साइन अंदर ले लीजिए चाहे तो 0.6 में से इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.3 रह जाएगा, तो इसको सीधे सॉल्व करते चलते हैं तो ये हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू माइनस साइन अंदर ले लिया मैंने तो 0.03 माइनस 2 लॉग एच प्लस प्लस 16.6। माइनस लगाना है ना बेटा, ओ माइनस 16.6। -16 कर दिया और ये क्या हो जाए log 2 कितना होता है